देखो नया प्रॉब्लम लेंगे एडमिशन ऑफ पार्टनर का जर्नल एंट्रीज के लिए। मैं भी रीड करता हूँ यहाँ पे। आनंद एंड अमोल आर पार्टनर्स इन फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। ये ओल्ड रेशियो है, ओके, 3:2। एंड देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2012 वॉज एज अंडर। यहाँ पे लाइबिलिटीज दिए, सन्ड्री क्रेडिटर्स, आनंद एंड अमोल का कैपिटल, जनरल रिजर्व। यहाँ पे कैश एट बैंक, डेटर्स, लैंड एंड बिल्डिंग, स्टॉक, प्लांट एंड मशीन, फर्नीचर, फिक्सचर की अमाउंट्स दी है। ठीक है, आगे हम रीड करेंगे। और ऑन 1 अप्रैल 2012 दे एडमिट पवन, नया पार्टनर पवन। सो द टर्म्स बीइंग दैट ही शैल पे ₹8,000 ओके एज अ शेयर ऑफ गुडविल। और गुडविल के तौर पे 8,000 ला रहा है। 50% अमाउंट ऑफ गुडविल शैल बी विड्रॉन बाय ऑल पार्टनर्स। और तुरंत गुडविल की अमाउंट विड्रॉ हो रही है। ठीक है, ही शैल हैव टू ब्रिंग इन 10,000 एज अ कैपिटल फॉर 1% फ्यूचर प्रॉफिट। उसे कितने लाने पड़ेंगे कैपिटल के लिए? 10,000। फॉर द पर्पज ऑफ पवन्स एडमिशन इट वॉज एग्रीड दैट द असेट्स वुड बी रिवैल्यूड एज फॉलोज। असेट की रिवैल्यूएशन हो गई। लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू कितना बना? 30,000। प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू कितना हुआ? 8,000। स्टॉक ऑफ वैल्यू कितना हुआ? 10,000। फर्नीचर की वैल्यू कितनी हुई? 2,000। कंपेयर करके हमें देखना है कि कितनी वैल्यू कम हुई, ज़्यादा हुई। ये नई वैल्यूज दी है। प्रोविजन 5% ऑन डेटर्स वुड बी मेड अगेंस्ट डाउटफुल डेब्ट्स। ठीक है, ये मैं बाद में डिस्कस कर लूँगा सॉल्व करते वक्त। तो पहला सवाल, बैलेंस शीट में से कितनी एंट्रीज आ सकती है? तो बैलेंस शीट में से ओनली 1 एंट्री आएगी, वो भी जनरल रिजर्व या रिजर्व फंड या फिर प्रॉफिट एंड लॉस। तो यहाँ पे क्या दिया आपके सामने? जनरल रिजर्व दिया है, तो जनरल रिजर्व वाली एंट्री आ जाएगी। लायबिलिटीज यानी क्रेडिट होती हैं, असेट्स यानी डेबिट्स होते हैं। तो एक क्रेडिट में है, एंट्री अगर देनी है आपको तो डेबिट में आएगी डायरेक्टली। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा पहली एंट्री क्या? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स। कौन ओल्ड पार्टनर्स बैठे बैलेंस शीट में? आनंद एंड अमोल, तो उनमें जाएगा आनंद्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा अमोल्स कैपिटल अकाउंट। कितनी है जनरल रिजर्व की अमाउंट? 10,000। तो मैं 10,000 यहाँ पे देने जा रहा हूँ। ओके, जनरल रिजर्व की 10,000 अमाउंट यहाँ पे लिख दी। ओके, ये 10,000 हमें देनी है दोनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करके, जो यहाँ पे लिखेंगे। जनरल रिजर्व डेबिट था तो डेबिट कॉलम में लिख दी। 2 वाले क्रेडिट्स है तो क्रेडिट में अमाउंट उनकी जाएगी। तो 10,000 हमें देने हैं। और रेशियो है हमारे पास कौन सा? 3:2 जो पहले था, यानी 3 अपॉन में लेंगे 5 टोटल उन दोनों का। 3 and 2 का टोटल 5 एंड 2.5। अगर 5 से डिवाइड कर दिया तो यहाँ पे मिलेंगे 2,000। तो पहला रेशो 3 का है तो यहाँ पे 6,000 आएगा। दूसरा रेशो 2 का है तो 2,000 इंटू 2 4,000 आएगा। और ये अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट कर दी। नरेशन मैंने पहले ही आपको बताया है। जब मैं यहाँ पे ओनली बोलूँगा नरेशन, आप बाद में लिख लेना। क्या आएगा नरेशन? बीइंग जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग दी ओल्ड पार्टनर्स। अभी नेक्स्ट एंट्री में को कहूँगा यहाँ पे, तो कौन सी नेक्स्ट एंट्री आएगी? बैलेंस शीट में से एक ही एंट्री आती है, तो मुझे अभी जाना पड़ेगा एडजस्टमेंट में। सो देखो एडजस्टमेंट यहाँ पे पहले एडजस्टमेंट बोले है कि वो 8,000 लाता है गुडविल के तौर पे और डायरेक्टली वो 50% गुडविल विड्रॉन भी करते हैं ओल्ड पार्टनर्स। तो केस 1 है गुडविल का। यहाँ पे गुडविल आएगा, गुडविल ओल्ड पार्टनर्स में बटेगा और फिर ओल्ड पार्टनर्स 50% अमाउंट लेके जाएंगे। तो एडजस्टमेंट आपने देख ली, मैं भी तीनों एंट्रीज एक साथ दूंगा। ठीक है, देखो यहाँ पे तो पहले एंट्री यहाँ पे बनेगी क्या? गुडविल लाने की। सो कैश में गुडविल लाया है, सो कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल। हमने देखा गुडविल की अमाउंट 8,000 लाई है नए पार्टनर ने। नरेशन जो मैंने लास्ट प्रॉब्लम में लिखा वही नरेशन आएगा। बीइंग शेयर ऑफ गुडविल ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर। नरेशन बता दिया मैंने, ओरली मैं नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि जितना ज़्यादा समय लूँगा उतना ही बड़ा वीडियो बनेगा और फिर वो ज़्यादा साइज़ का होगा, वो भेजने में आसानी नहीं होगी। तो मैं ओरली बताया आपको। अभी
गुडविल का केस का पहला एंट्री दिया गुडविल लाने का कैश में। जो गुडविल लाते हैं वही गुडविल तुरंत बढ़ता है ओल्ड पार्टनर्स में। गुडविल अकाउंट डेबिट। ओल्ड पार्टनर्स कौन है? तो पहला है आनंद, आनंद कैपिटल अकाउंट। दूसरा है अमोल, अमोल्स कैपिटल अकाउंट। कितनी अमाउंट देनी है? 8000 ही देनी है। रेशो आपको पता है कौन सा, जो 3:2 दिया है वही रेशो यहाँ पे यूज़ करेंगे, 3:2। तो 8000 हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है यहाँ पे 3:2 में। सो 3:2 यानी 3/5, 5 से डिवाइड किया 1600। सो 4800, 3200 अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया आपको मैं बताता हूँ बाद में। तो एंट्री क्या आएगा? बीइंग गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग दी ओल्ड पार्टनर्स। जैसे ही गुडविल उनको डिस्ट्रीब्यूट किया वो 50-50% वो डायरेक्टली लेके जा रहे हैं। तो ये वाला एंट्री आएगा भी, वो लेके जा रहे हैं, नहीं कैश लेके जा रहे हैं। तो पहला पार्टनर कौन है? आनंद, आनंद कैपिटल अकाउंट डेबिट। अमोल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो क्या लेके जा रहे हो? कैश, कैश गई इसलिए कैश क्रेडिट। तो विड्रॉन वाला थर्ड एंट्री आपके पास केस 1 में 3 एंट्री से मैंने दिया है, गुडविल आने का, गुडविल बटने का और गुडविल लेके जाने का कैश में। तो जितना अमाउंट दिया उसका 50%। देखो पहले पार्टनर कितना दिया? 4800, तो उसका हाफ 2400, 50%। 3200 उसका 50% यानी हाफ 1600 और टोटल अमाउंट 4000 और घर पे लेके गए। ओके, सो बीइंग शेयर ऑफ गुडविल विड्रॉन बाय न्यू ओल्ड पार्टनर्स। गुडविल का केस का 3 एंट्रीज मैंने पूरा किया। अभी आगे देखेंगे नया एडजस्टमेंट। ही शैल हैव टू ब्रिंग 10,000 एज अ कैपिटल। वो कैपिटल लाता है 10,000 का। अगर वो कैपिटल लाता है तो हमें कैपिटल वाली एंट्री देनी पड़ेगी। ठीक है, तो मैं नए पेज पे दूंगा यहाँ पे। ओके, देखो स्टूडेंट्स, भी गुडविल का एंट्री हो गया, कैपिटल वाला एंट्री देना है हमें। सो नंबर 5 एंट्री है। सो कॉन्सेंट्रेट करो। कैश लाया, कैश बैंक अकाउंट डेबिट। 2 नया पार्टनर कौन आया है? पवन, पवन्स कैपिटल अकाउंट। वो कितना लाया कैपिटल? देखा अभी रीड किया अपन ने, 10,000 रुपीज़ लाया। सो नरेशन क्या आएगा? मैं ओरली बताता हूँ, आप लिखोगे न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर ऑफ कैपिटल इन कैश। ठीक है, अभी नेक्स्ट एंट्री देनी है हमें, उसके लिए हमें देखना पड़ेगा एंट्रीज में क्या क्या दिया है। तो देखो यहाँ पे उन्होंने बोला है लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी वैल्यूड एट 30,000। लैंड एंड बिल्डिंग वैल्यू 30,000 हो गया। देखते हैं कंप्लीट। देखो पूरा बैलेंस शीट में लैंड एंड बिल्डिंग कितना था? 25 और यहाँ पे 30,000 बढ़ा। कितना बढ़ा? 5,000 बढ़ा। ठीक है, प्लांट एंड मशीन 8,000 हुआ है, कितना था? 10,000, तो एक कम हुआ है। प्लांट एंड मशीन का 2,000 वैल्यू कम हो गया, मैंने नीचे एरो दिखाया। स्टॉक का वैल्यू 10,000 हुआ, कितना था? 8,000, तो स्टॉक का वैल्यू बढ़ा है, कितना बढ़ा? 2,000 से। ओके, मैं यहाँ पे नोट करता हूँ 2,000। फर्नीचर एंड फिक्सचर का वैल्यू कितना था? 4,000, कितना हुआ? 2,000, कितना कम हुआ? 2,000। प्रोविजन ऑन डेटर्स दिया है 5%, ये आरडीडी वाला अलग इफेक्ट रहेगा, आप डायरेक्टली भी ले सकते हो बट मैं बाद में ले लूँगा। सो 2 एडजस्टमेंट में देखा आपने यहाँ पे 4 में 1 2 3 2 वैल्यूज़ बढ़े हैं, 2 वैल्यूज़ कम हो गए। तो बढ़ने वाले एक साथ रखेंगे। कौन से बढ़े हैं? लैंड एंड बिल्डिंग 5,000 से, स्टॉक 2,000 से बढ़ा है, तो प्रॉफिट होता है। तो प्रॉफिट वाली एंट्री क्या आएगी? देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ। लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट एंड स्टॉक अकाउंट डेबिट। तो आपको पता है लैंड एंड बिल्डिंग कितने वैल्यू से बढ़ा? डिफरेंस 5,000, और स्टॉक कितने वैल्यू से बढ़ा? 2,000। ये बढ़ा तो क्या हो गया?
टू रिवैल्यूएशन हुआ, प्रॉफिट हुआ, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रॉफिट वाला एंट्री, इंक्रीज इन द असेट, प्रॉफिट का एंट्री आएगा। तो असेट टू रिवैल्यूएशन, सब असेट्स दोनों बढ़ गया हो, डेबिट में लिख दिया और ये गया 7000। तो ऐसा एंट्री क्यों आया? क्योंकि इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट, जो इंक्रीज हुए उनकी एंट्री थी। इंक्रीज इन द वैल्यू असेट प्रॉफिट होता है। सो मैं यहाँ पे बोलूँगा एप्रिसिएशन वाला एंट्री हो गया है। लास्ट प्रॉब्लम में एप्रिसिएशन था, तो मैं बोलूँगा यहाँ पे बीइंग असेट्स रिवैल्यूड, नरेशन आएगा क्या? बीइंग असेट्स रिवैल्यूड, तो ये एंट्री हो गया। ओके, पूरा किया अपन ने। अभी नेक्स्ट एंट्री लेना है, कौन सा? जो वैल्यूज कम हुए हैं। प्लांट एंड मशीन का कितना वैल्यू हो गया कम? 2000। देखा अपन ने 10,000 था और हुआ 8000, मतलब 2000 कम हो गया। तो वो वाली एंट्री देनी है 2000 की, और फर्नीचर फिक्सचर की 2000। वैल्यू कम होना लॉस होता है, और लॉस हम रखेंगे डेबिट में। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू, कौन से? प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, एंड दूसरा आएगा टू फर्नीचर एंड फिक्सचर। फर्नीचर एंड फिक्सचर दोनों 2,000 से कम हो गए। सो 2000 टोटल वैल्यू कितनी कम हो गई? 4000। सो वैल्यू डेप्रिशिएट हुई है, रीवैल्यूड हुई है। वही नरेशन लेंगे जो ऊपर लिया है रीवैल्यूड का, या फिर डेप्रिशिएट हुआ, ये बता सकते हो आप। नरेशन में नहीं लिख रहा हूँ, टाइम सेव कर रहा हूँ मैं, मेरा वीडियो नहीं तो बड़ा हो सकता है साइज में। ठीक है, तो फिर आगे देखेंगे नेक्स्ट एंट्री क्या रहेगी। तो ABC पूरे होंगे, अभी डी लेनी है। प्रोविजन ऑफ 5% डेटर्स वुड बी मेड अगेंस्ट डाउटफुल डेब्ट्स। 5% का क्या लेना है? RDD लेना है, RDD का एंट्री है। ऊपर तो है ही नहीं है RDD, तो ये डायरेक्ट एंट्री आएगा लॉस वाला। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे लॉस वाला एंट्रीज, डायरेक्ट कैलकुलेट करना है ना, ओल्ड है ही नहीं है यहाँ पे। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू डायरेक्ट RDD ले लिया। कितना? तो 5% ऑन डेटर्स। तो डेटर्स की वैल्यू कितनी है ज़रा देख लो, डेटर्स की वैल्यू कितनी है? डेटर्स सन्डी डेटर्स 12,000 के 5% लेने पड़ेंगे। मैं यहाँ पे कैलकुलेट करते ही लेता हूँ। 600 आएगा। कितना आएगा? 600। तो यहाँ पे 600 हम लेंगे। देखो यहाँ पे 600 बीइंग ऑलरेडी चार्ज। ठीक है, तो एंट्री भी हो गया पूरा, एडजस्टमेंट भी पूरा हो गया। यहाँ पे भी लास्ट वाला एंट्री जाना है, सिंगल जो बचा है वो 9th वन, प्रॉफिट और लॉस का। तो कहाँ पे आएगा प्रॉफिट और लॉस? रिवैल्यूएशन में। हम देखेंगे सब एंट्रीज में रिवैल्यूएशन कहाँ पे है। लास्ट वाला फाइनल एंट्री हमें देना है। ठीक है, देखो पहले एंट्री से मैं स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे रिवैल्यूएशन है? नहीं। यहाँ पे है सेकंड एंट्री में? नहीं। थर्ड एंट्री में रिवैल्यूएशन है? नहीं। यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट है? नहीं। तो मुझे डायरेक्टली न्यू पेज पे जाना है। ओके, देखो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे रिवैल्यूएशन है? नहीं। यहाँ पे रिवैल्यूएशन है? यस। कितनी वैल्यू का है रिवैल्यूएशन? 7000 क्रेडिट में। ठीक है, यहाँ पे रिवैल्यूएशन है? हाँ। कितना? 4000। ओके, यहाँ पे रिवैल्यूएशन कितना? 600। डेबिट कितना हो गया? 4600। 4600 डेबिट ज़्यादा बोलेंगे या 7000 क्रेडिट ज़्यादा बोलेंगे आप? तो क्रेडिट में ज़्यादा है, क्रेडिट में ज़्यादा यानी प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट वाला एंट्री किस तरह बांटेंगे पार्टनर्स में? तो प्रॉफिट वाला एंट्री लास्ट क्लोजिंग वाला, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू दो पार्टनर्स के नेम, आनंद्स कैपिटल अकाउंट टू अमोल्स कैपिटल अकाउंट। कितनी अमाउंट? इन दोनों का डिफरेंस, ये डेबिट में थे ना टोटल, और ये 7000 थे क्रेडिट में, रिवैल्यूएशन ओनली। तो इनका डिफरेंस कितना आएगा? तो मैं बोलूँगा इनका डिफरेंस लेस करने पे हमें मिलेगा 6 में से 4, 2400 प्रॉफिट हो गया पूरा। तो यहाँ पे वो डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूट करना है, और 2400 डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा रेशो 3/5 एंड 2/5। 5 से डिवाइड किए, 5 4 ज़ा 20 एंड 5 8 ज़ा 40, 480 आ गए। सो 300, 3 8 ज़ा
24 कैरी 2, 3 4 12, 1440 एंड 2 से करेंगे 960। ओके, सो यहाँ पे डायरेक्टली लास्ट में लिखेंगे 1440 एंड 960। प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द ओल्ड पार्टनर्स, ये रहेगा नरेशन। प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द ओल्ड पार्टनर्स, ये हो गया प्रॉब्लम।